ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानक आमर AWGP ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आजिर विषय धर्मर मर्म। पुस्तक है धर्म अधर्म कौन, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सृष्टिर निर्माण हेबा परे जेबे जीवंक मध्यरे चेतना शक्ति उत्पन्न हैला एवं सेमाने कर्तव्य अकर्तव्य संबंध रे किछि विचार करबाकू लागिले तो सेमानंक सामनारे धर्म अधर्मर प्रश्न उपस्थित हैला। से समय भाषा और लिपिर सुव्यवस्थित प्रचलन नथिला, कौनसी धर्म पुस्तक भी नथिला, शिक्षा देउथिबा धर्मगुरु मध्य दृष्टिगोचर हेउनथिले। एही स्थिति रे निज भितरु पथ दर्शन करुथिबा आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत हेउथिला। मनुष्य माने तदनुसारे आचरण करुथिले। वेद अनादि ईश्वर कृत, एहार अर्थ धर्मर आदि स्रोत मनुष्यंक द्वारा निर्मित नुहे, बरं सृष्टि सहित ही अंतरात्मा द्वारा ईश्वर ताकू मानव जाति निमंते पठाइथिले। वेदर भाषा बा मंत्र रचना ईश्वर निर्मित, एही मान्यता ठीक नुहे। वास्तवता होची प्रबुद्ध आत्मविशिष्ट ऋषिगणक अंतकरण रे ईश्वरीय संदेश आसिला और सेमाने सही संदेश गुड़ी को मंत्र भली रचना करदेले। प्राय सबु धर्मर मान्यता हेउची जे सेमानक धर्म अनादि धर्म प्रवर्तक ओ अवतार माने तो ताहार पुनरुद्धार मात्र करिसंती। तत्वतः सबु धर्म अनादि अर्थात गोटे ही अनादि धर्मर विभिन्न शाखा जेउ वस्तु द्वारा से गुड़िकर पोषण होइथाए ताहा सत तत्व अटे। सत उपरे अवलंबित धर्म ही सच्चा होई पारे। असत तो प्रवंचना मात्र, ताहा अल्पस्थायी होइथाए और बहुत शीघ्र नष्ट हो जाए। आमर धर्म सत उपरे अवलंबित नुहे बोली कहिबार साहस कौनसी संप्रदाय कहि पारिबे नाही। तेणु अनादि सत्यर आश्रय नहीं अनेक धर्म संप्रदाय उत्पन्न होइछि बोली स्वीकार करिबाकू ही हेबो। एही आदि सत्य को आमर अंतरात्मा रे ईश्वरंक द्वारा उत्तम रूपे गुंथि दिया जाइछि। न्याय बुद्धि आश्रय नहीं जेबे आमे कर्तव्य अकर्तव्यर निर्णय करिबाकू चाहू थाऊ तो अंतरात्मा ताहार ठीक ठीक निर्णय करिदिए। विभिन्न संप्रदायर निज निजर स्वतंत्र धर्म ग्रंथ रही। वेद, कुरान, बाइबल, जिंदा भेस्ता, धम्मपद आदि असंख्य धर्मशास्त्र से ही महान सतर व्याख्या करा जाइछि। निज निजर शक्ति अनुसार यही महान शास्त्र गुड़िक सत्यर व्याख्या करिसंती। तथापि सेमाने संतुष्ट हेले नाही और निज कथनर अपूर्णता को स्वीकार करी नेति नेति कही पकाइले। सबु धर्मरे नूतन सुधारक आसीथिले ओ सेमाने पुराणा व्याख्या को दोषपूर्ण कही निजर रुचि अनुसारे सुधार करिथिले। ईश्वर सेमानंकु एही परि सुधार करिबा निमित्त पठाइछंती बोली सेही सुधारक माने मत थिला। एही सुधारक मानक मध्यरे भी सुधार करिबा वाला आसीथिले और सेमाने समस्ते धर्माचार्य ही थिले। सत्य एक हेले मध्य ताहा प्रयोग करिबार विधि बदली थाए। शरीर को ऋतु प्रभाव रक्षा करिबा उचित कथाटी एक सत्य, किंतु ताहार व्यवहारिक रूप समय अनुसार बदली थाए। शीत दिने जो पोशाकर आवश्यकता थिला ग्रीष्म दिने ताहार कौनसी उपयोगिता रहे नाही। तेणु पोशाक परिवर्तन करिबा जरूरी। एही आक्षेप करिबा उचित हेबो नाही जे धर्म प्रवर्तक माने निज कथा को ईश्वरंक बाणी काहीकि कहले। जदि सेमानंक संदेश ईश्वरंक बाणी थिला तेबे अनेक धर्मर प्रवर्तकंक मध्यरे मतभेद थाई काहीकि। एमानंक मध्यरु जदि जनकु सत्य मने करा जिवो तो बाकी समस्ते मिथ्या हो जाती। तथ्यर कथा होउछि सबु धर्म प्रवर्तकंक बाणी रे ईश्वरीय संदेश थिला। सेमाने जहा किछि कहिथिले अंतरात्मार स्वर आधार रे ईश्वरंक आकाशवाणी संकेत आधार रे कहिथिले।
ऋतु अनुसारे पोशाक बदलिबा परी समय अनुसारे प्रथा बदली थाए। जड़े व्यक्ति डिसेम्बर मासरे पशम कोट और स्वेटर पिंधिबार शिक्षा देउथाए तो तार शिक्षा सत्य धर्म तत्व परिपूर्ण अटे। किंतु जदि अन्य जड़े व्यक्ति जून मासरे पशम कोट और तुला रेजेईर कौनसी आवश्यकता नहीं बरं पतला पोशाक पिंधिबा उचित बोली कहे तेबे ताहा मध्य मिथ्या नुहे। केते थर सांप्रदायिक और सामाजिक प्रथा परंपरा और अन्य मान्यता गुड़ी संबंध में आपणों सम्मुख में बड़ जटिल समस्या उपस्थित हो पारे। विभिन्न धर्मर पूजनीय अवतार और धर्मग्रंथ परस्पर विपरीत उपदेश दियंती। एभली स्थिति रे बड़ मतिभ्रम होता है। काहाकू मानिबा ओ काहाकू न मानिबा एही समस्या को समाधान करने पाई आपण हृदयंगम करने दरकार जे अवतार मानक आगमन और धर्मग्रंथ गुड़िकर निर्माण समयर आवश्यकता पूरण करने पाई होता है। कौनसी पुराणा नियम जेबे समय ठारू पछुआ हो जीवा कारणरू अनुपयोगी हो जाए तो सेतिरे सुधार करने पाई नुआ नुआ सुधारक नुआ अवतार प्रकट हुअंती। देश काल और व्यक्ति मानकर विभिन्नता कारणरू सेमानंक उपदेश भी अलगा अलगा होता है। देश काल और पात्र अनुसार वेद 1 ରୁ 4 है, कुरान रे संशोधन है, बाइबल तो अनेक अवतारंक उक्ति गुड़िकर संग्रह अटे। जेते बेले वैदिक ब्रह्मोपासना आवश्यकता ठारू अधिक बढ़िला तो भौतिकवादी वाम मार्गर आवश्यकता पड़िला। जेबे वाम मार्गे हिंसा अति हैला तो भगवान बुद्ध अहिंसार मार्ग चलाइले। जेबे अहिंसा मानव जीवनर मार्गरे बाधा देवार लागिला तो शंकराचार्य ताहार खंडन करी वेदांतर प्रतिपादन कले। एहीपरि समग्र विश्व धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हेउअछि। सांप्रदायिक नियम और अवस्था गुड़िकर अस्तित्व समयानुसार परिवर्तनर अक्षरे घुरुछि। देश काल और पात्र भेदरे एथिरे परिवर्तन होइथाए एवं हेबा उचित। गोटिए नियम गोटिए समय पाई उत्तम होइथाए तो कालांतर रे ताहा हानिप्रद होई पारे। ग्रीष्म दिने रातिरे लोके खोला देहरे शुअंती किंतु सही नियम जदि शीत रातिरे पालन करा जीवो तो ताहार परिणाम बड़ आघात हेबो, घातक हेबो। संसारर अनेक धर्मर आदेश को सम्मुखरे रखी से गुड़िकर सिद्धांत और आदेश गुड़िक उपर दृष्टिपात कले से गुड़िक बहुत कथारे परस्परर विपरीत प्रतीत होता है। से गुड़िकर विरोधाभास भी देखा देता है किंतु वास्तव में भ्रमरे पड़ा भली किसी कथा नहीं। अंध माने थरे गोटे हाथ को छुई देखिले और से माने ताहार वर्णना करिबारे लागिले। जी गोड़ छुई थिला से हाथी को खंब परी, जी लांज छुई थिला से ताकू बाउंस परी, जी कान छुई थिला से ताकू कुला परी, जे पेट छुई थिला से ताकू चौतरा परी कहिले। वास्तव में समस्ते सत्य वक्ता थिले कारण निजर ज्ञान अनुसार समस्ते ठीक कहूतिले। सेमानंक परिस्थिति अनुसार सेमानंक कथा ठीक थिला किंतु ताहाकू संपूर्ण कुहा जाई न पारे, ताहाकू संपूर्ण कुहा जाई न पारे। देश काल और पात्रर उपयोगिता प्रति ध्यान रखी अवतारी आत्मा माने विभिन्न समय विभिन्न धर्मर उपदेश देथिले। भगवान महावीर जड़े मांस भोजी शबर को भेटिले से ताकू मांस भक्षण छाड़ी देबा पाई बहुत बुझाइले किंतु किछि प्रभाव पड़िला नहीं। तापरे से भाविले निजर चिरकालर संस्कार को एका बेले त्याग करदेवा भली निर्मल मनोभूमि शबरर नाही। तेणु से ताकू धीरे धीरे आगक बढ़िबा भली उपदेश देवा उचित मने कले। विचार करिबा परे भगवान महावीर ताकू कहिले, अच्छा भाई काउर मांस खाइबा छाड़ी देव तो बड़ धर्म हेब। शबर एथिपाई राजी होईगला कारण काउ मांस खाइबार अवसर ताकू मिलु नथिला। जेबे त्यागर संकल्प करिनेला तो ता मन भितरे धर्म भावना जागृत हैला और धीरे धीरे अन्यान्य त्याग सबको ग्रहण करी करी किछि दिन परे
ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଓ ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା। ଅବତାରୀ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି, ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସାହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆରବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ରଖୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରଖୁଥିଲେ ଓ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାପୂର୍ବକ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଉପଯୋଗୀ ଓ ଅନୁପଯୋଗୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହଜରତ 4ଟି ପତ୍ନୀ ରଖିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ନ ମାରିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସମୟ ବିତି ଚାଲିବା ସହିତ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟି ପତ୍ନୀ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୂଳରେ ଛପି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ତାହା ହେଲା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କର, ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କର। ପ୍ରେମର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳରେ ଥିଲା। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ବକ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ଓ ଧର୍ମର ସେହି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପବିତ୍ର ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବନା କାମ କରୁଛି ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ନିୟମ କାନୁନ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧ, ବୈମନସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରେ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷକ ଭଳି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଭଳି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ସେଥିରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା ମିଳିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁପଯୋଗିତା ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ସେହି ଅନୁପଯୋଗିତାକୁ ବି ମୋହବଶତଃ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ବୁଲିବେ ତ ଆପଣ ନିଜର ବହୁତ ବଡ଼ ଅହିତ କରିବେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ ତାହା ବହୁତ ପବିତ୍ର, ଉତ୍ତମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ତାହା ବାସି ହୋଇଗଲା। ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ତାହା ସ୍ୱାଦ ରହିତ ଏବଂ ହାନିକାରକ ହୋଇଗଲା। ସେହି ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋହବଶତଃ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅନୁପଯୋଗୀ ରୀତିନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ମଲା କୁକୁର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ବିତିଗଲା। ନିଜର ବହୁତ ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ନିଜ ସହିତ ସାଉଁଟି ନେଲା। ଆଜିର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଉତ୍ତମ ଥିଲା, କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ତାହା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହିବ ଏହା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ହୁଏତ କେଉଁ ସମୟରେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଏ କରିବ? ଆଦିମ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜ ଦିଗମ୍ବର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ଓ ପଥରରୁ ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କେହି ଆଜି ଦିଆସିଲକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଏ ନାହିଁ। ଅମୁକ ନଗରରୁ ଅମୁକ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ'ଣ ପାପ କୁହାଯିବ? ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକି ଗତକାଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ଗାତ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପାଣି ପଚିଯାଏ, ସେହିପରି ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପଚିଯିବ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ନାକ ଫାଟିଯିବ। ନିଜର ଚେତନାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ଅଲିଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରିବା ପରି
ଧର୍ମ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୋଗୀ ରୀତିନୀତି को सर्वदा सफा करूथांतु। सेगुड़िक स्थान रे वर्तमान समय पाई जो सबु प्रथा आवश्यक ताहार आधारशिला आरोपण करने सकाशे साहसपूर्वक अग्रसर हुंतु। आपण नाना जंजाल रे परिपूर्ण मत मतांतर गुड़िक आड़कू बुली करी चाहिबा दरकार नहीं, कारण सेति मध्यरु बहुत वस्तु समय ठारू पछुआ होई जिबा कारणरू अनुपयोगी होई जाइछंती। सेगुड़िक सहित लागी रहिबा अर्थ निजर हाथ गोड़ बांधी निजको अंधार कोठरी मध्यरे पकाई देबा। आपण कौनसी भी धर्मग्रंथ संप्रदाय बा अवतारर अनादर करंतु नाही, कारण यद्यपि आज सेमानंकर किछि अंश अनुपयोगी हो जाइछि, किंतु एकदा से माने सामाजिक संतुलन ठीक रखिबा पाई प्रशंसनीय कार्य करिथिले। आपण सबु धर्म ग्रंथ संप्रदाय और अवतारर आदर करंतु एवं सेमानंक मध्यरे जो सबु कथार उपयोगिता एवं उपयोगिता एबे भी रही से गुड़ी को ग्रहण करी बाकी सबको अस्वीकार कर दियंतु। हंसर वृत्ति ग्रहण करी दूध को पीवा और पानी को छाड़ी देवा उचित। सत धर्मर संदेश हेउची, हे प्राणप्रिय राजकुमार, हे सच्चिदानंद आत्मगण, हे नवजुगर निष्कलंक अग्रदूतगण, निज अंतकरण रे ज्योति उत्पन्न कर। निज हृदयर कलुष कलमश गुड़ी को मंथन करी निरंतर धोउथाओ। निज भितर पवित्रता निर्मलता और स्वच्छता को प्रतिक्षण स्थान देउथाओ। एहा द्वारा तुम भितर ब्रह्मत्व जाग्रत हेब, ऋषित्व उदय हेब। ईश्वरंक वाणी स्वयं तुम अंतरात्मा रे पथ प्रदर्शन करिब ओ बताइब जे ए जुगर धर्म कौन। जेबे आपण अनादि सत धर्म को स्वीकार करती तो यही नाना प्रकार जंजाल रे भरा पुस्तक गुड़ी को कहीं चाहिए। सृष्टिर आरंभ रे सत धर्मर उदय होइथिला तो जीव मानक अंतरात्मा रे बसिथिबा परमात्मा सेमानक पथ प्रदर्शन करुथिले। एहाकु वेद बा आकाशवाणी कुहा जाए। आपण पुस्तक गुड़िकर गोलाम हेबा छाड़ंतु और आकाशवाणी प्रति दृष्टिपात करंतु। आपणक अंतरात्मा स्वतंत्र ज्ञानवान और प्रकाश स्वरूप। से आपणको आपणक स्थिति अनुकूल सठिक रास्ता बताई पारिबो। आपण भावंतु नाही जे आपण तुच्छ न्यून और असहाय प्राणी एवं अंध बोली आपणको केही जणे आंगुठी धरी बाट कढ़ेई नेबा लोक दरकार। एपरी विचार करिबा आत्मार ईश्वरीय अंश को तिरस्कार करिबा परि हेबो। धर्म अधर्मर निर्णय करिबा पाई आपणको सद्बुद्धि मिलिछि। निरपेक्ष होई ताहार निर्भय उपयोग करंतु। मोर बुद्धि अल्प मोर ज्ञान अल्प बोली कहंतु नाही। अक्षर ज्ञान दृष्टि आपण हुए तो पछुआ होई पारंती, किंतु सद्बुद्धि तो ईश्वर समस्तंकु देइछंती, ताहा आपणक पाखरे भी कम नाही। दिन तार भावना को आश्रय दे आत्मार तिरस्कार करंतु नाही। निजर बुद्धि उपरे विश्वास करंतु और ता साहाय्य आज पाई उपयोगी रीतिनीति स्वीकार करंतु। यह ही प्रकृत धर्मर मार्ग अटे। धन्यवाद। ए थिला धर्मर मर्म। आपण आशा करुछि आपण मानकु समस्तंकु धर्मर मर्म बुझी पारिथिबे। आगामी विषय रहिब धर्म और प्रथा। नमस्कार।